ये बहुत पुराने वक़्तों की बात है, जब इंसान प्रकृति के करीब था। हिमालय की गोद में एक घाटी थी, जिसे लोग घाटी-ए-सुकून कहते थे। ये घाटी अपनी खूबसूरती और शांति की वजह से मशहूर थी। उसी घाटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां के लोग मेहनती, सरल और एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे। उनकी जिंदगियां धरती और मौसमों से जुड़ी हुई थीं। उसी गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रहमत था। अपने नाम की तरह उसकी शख्सियत में भी रहमत और शफकत कूट कूट कर भरी थी। उसके लिए उसके खेत सिर्फ रोजी का जरिया नहीं, बल्कि उसकी औलाद की तरह थे। वह मिट्टी की खुशबू से फसल का मिजाज पहचान लेता था और उसके हाथों में जिंदगी उगाने का हुनर था। दूसरी तरफ उसी गांव के किनारे जंगल के करीब एक और शख्स रहता था, जिसका नाम शेरदिल था। शेरदिल एक शिकारी था और पूरे इलाके में उससे बड़ा शिकारी कोई नहीं था। उसका निशाना बाज की तरह तेज था और कमान से निकला हुआ तीर कभी खता नहीं जाता था। वह ताकत और महारत पर यकीन रखता था और उसके अंदाज में एक घमंड था। गांव वाले रहमत की इज्जत उसकी नरमी की वजह से करते थे, जबकि शेरदिल का सम्मान उसके दबदबे और डर की वजह से किया जाता था। दोनों की राहें बिल्कुल अलग थीं। एक साल अल्लाह ने रहमत की मेहनत कबूल की और उसके खेतों में गेहूं की ऐसी फसल लहलहाई जैसी पहले कभी किसी ने न देखी थी। वह दिन रात अपनी फसल की देखभाल करता और अपनी मेहनत के इस सुनहरे फल को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता न थकता था। एक दिन शेरदिल जंगल में एक दुर्लभ हिरण के पीछे पड़ा हुआ था। उसने ठान लिया था कि वह आज उसे शिकार करके ही दम लेगा। घंटों की दौड़ धूप के बाद हिरण अपनी जान बचाने के लिए जंगल से निकलकर सीधा रहमत के लहलहाते खेतों में घुस गया। शेरदिल गुस्से और जुनून में अंधा हो चुका था। उसने एक पल के लिए भी न सोचा और अपना घोड़ा सीधा फसल में दौड़ा दिया। उसके घोड़े की टापों तले रहमत की महीनों की मेहनत कुचली जा रही थी। सुनहरी बालियां ऐसे बिखर रही थीं, जैसे किसी ने रहमत के ख्वाबों को रौंद डाला हो। आखिरकार शेरदिल का तीर हिरण के सीने में जा लगा, लेकिन तब तक आधी से ज्यादा फसल तबाह हो चुकी थी। जब रहमत अपने खेत पर पहुंचा तो अपनी मेहनत का ये हाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जमीन पर बिखरा अनाज उसे अपने जख्मी बच्चों की तरह लग रहा था। रहमत ने भरी हुई आवाज में कहा, शेरदिल भाई, ये तुमने क्या किया? शेरदिल ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, फसलें तो आती जाती रहती हैं, मगर ऐसा शिकार रोज रोज हाथ नहीं आता। शेरदिल की बेरुखी ने रहमत का दिल छलनी कर दिया। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश खाई पैदा हो गई। वक्त गुजरा और फिर वो साल आया जब आसमान ने गांव वालों से मुंह फेर लिया। बारिश का एक कतरा तक न बरसा और पूरी घाटी पर कहत का साया मंडराने लगा। जमीन सूख कर पत्थर हो गई, नदियां और तालाब सूख गए। गांव में पीने का पानी भी कम होने लगा और हर तरफ मायूसी फैल गई। फिर एक नई मुसीबत ने गांव को आ घेरा। जंगल की गहराइयों से एक खतरनाक रीछ, जिसे लोग काला पहाड़ कहते थे, भूख से तंग आकर गांव पर हमला करने लगा। वह रात के अंधेरे में आता, गांव वालों के मवेशी उठाकर ले जाता और उसका डर ऐसा बैठा कि लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते। गांव वालों ने शेरदिल से मदद मांगी। उसने बड़े फख्र से कहा, तुम फिक्र न करो, कल सुबह तक इस रीछ की खाल मेरे घर की दीवार पर लटक रही होगी। शेरदिल ने अपनी पूरी महारत के साथ रीछ को फंसाने की कोशिश की। उसने जाल बिछाए, फंदे लगाए और कई दिन तक उसका पीछा किया, लेकिन वह रीछ गैर मामूली तौर पर होशियार था। एक शाम उसने शेरदिल पर ही घात लगाकर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक शदीद लड़ाई हुई, जिसमें शेरदिल अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन वह रीछ उस पर हावी हो गया। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आया। उसका बाजू टूट चुका था और उससे भी बढ़कर उसका घमंड चकनाचूर हो गया था। जब गांव में हर तरफ नाउम्मीदी छा गई, तब रहमत आगे बढ़ा। उसने कहा, ताकत जब नाकाम हो जाए तो हिकमत से काम लेना पड़ता है। उसने कई दिन तक रीछ के आने जाने के रास्तों, उसके हमलों के तरीकों और उसके डर का मुताला किया। वह जमीन की जबान जानता था और अब वह जानवर की जबान समझने की कोशिश कर रहा था। फिर रहमत जख्मी शेरदिल के पास पहुंचा। शेरदिल ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। जिस शख्स का उसने इतना नुकसान किया था, आज वही उसके सामने खड़ा था। रहमत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शेरदिल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी ताकत की नहीं, तुम्हारे तजुर्बे और जंगल के इल्म की। रहमत ने उसे अपना मंसूबा बताया कि रीछ भूख के साथ साथ किसी डर से गांव आ रहा है। शेरदिल, जो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था, रहमत की बारीकबीनी पर दंग रह गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रीछ को मारेंगे नहीं, बल्कि उसका रास्ता बदल देंगे। उसे गांव से दूर खाने और पानी के एक नए ठिकाने की तरफ भेज देंगे। अब गांव वाले भी उनके साथ थे। रहमत की हिकमत और शेरदिल के तजुर्बे ने
उस रात उन्होंने रीछ के पुराने रास्ते पर जगह जगह आग जला दी और धुआं कर दिया ताकि वह उस रास्ते से ना आ सके, और फिर नए रास्ते पर जगह जगह फल और मछलियां रख दी ताकि रीछ की तवज्जो उस तरफ जाए। जब काला पहाड़ अपनी गुफा से निकला तो उसे गांव की तरफ जाने वाला रास्ता आग और धुएं से भरा मिला। घबरा कर वह दूसरी तरफ मुड़ा तो उसे खाने की खुशबू आई। वह खुशबू के पीछे चलता गया और उस नए रास्ते पर पहुंच गया। वह रास्ता उसे एक मीठे पानी के चश्मे और फलों से लदे पेड़ों की तरफ ले गया। उस रात के बाद वह खतरनाक रीछ कभी गांव की तरफ नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने जब ये देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने रहमत की हिकमत और शेरदिल के तजुर्बे को सलाम किया। उस दिन शेरदिल को एहसास हुआ कि असली ताकत जान लेने में नहीं बल्कि जिंदगी को समझने में है। उसने रहमत से अपनी पिछली गलती की माफी मांगी। रहमत ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और कहा, असली कामयाबी तवाजुन कायम करने में है। इस वाकये के बाद जैसे आसमान ने भी रहम किया और गांव पर रहमत की बारिश बरसने लगी। कई सालों का खत खत्म हो गया और सूखी जमीन एक बार फिर हरी भरी होने लगी। रहमत के खेत पहले से ज्यादा लहलहाने लगे और घाटी में दोबारा जिंदगी लौट आई और शेरदिल ने शिकार का तरीका बदल दिया। अब वह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि जंगल का मुहाफिज बन गया था। वह इस बात का ध्यान रखता कि जंगल और गांव के बीच संतुलन बना रहे ताकि कोई जानवर भूख से मजबूर होकर गांव की ओर रुख न करे। रहमत गांव वालों को जमीन की समझ सिखाता और शेरदिल उन्हें जंगल के रहस्य बताता। वादी सुकून में एक बार फिर सुकून लौट आया था, लेकिन अब यह सुकून पहले से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी था, क्योंकि अब गांव वाले जान चुके थे कि एक किसान की नरमी और एक शिकारी की सख्ती जब मिल जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मात दी जा सकती है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि दुनिया में हर हुनर की अपनी जगह होती है। जब ताकत और समझदारी मिल जाए और घमंड खत्म हो जाए तो रहमतें भी बरसती हैं और मुश्किलें भी टल जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल किस्सा घर को जरूर सब्सक्राइब करें।